एक 1008 भगवान महावीर जी के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में जैन समाज ने एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय पब्लिक भी यहाँ पर मौजूद है। वहीं स्थानीय निगम पार्षद मुकेश बंसल जी भी आए। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा आना नहीं, मेरे को यहाँ रहना है। आता है कोई आदमी बाहर से, जो यहाँ रहता है वो सम्मिलित होता है। और जैन समाज हमारे जो अनुराग जी छोटे भाई हैं, पूरे परिवार के साथ दिनेश जी, राजेश जी और साथ में हमारे संजीव गोयल जी सब लगे हुए हैं। ये समाज के लिए अच्छा है। ये कैंप इसलिए लगता है कि एक अवेयरनेस आ जाती है। आदमी हॉस्पिटल जाता है, वहाँ 50 लोगों की भीड़ होती है, पैसे भी अच्छे खासे चार्ज होते हैं। यहाँ का फ्री में हो रहा है, घर के नजदीक हो रहा है, तो बहुत इजी है। और मैं तो बधाई देता हूँ संस्था को, ये लोग इस तरीके से लगातार करते रहते हैं। और साथ साथ में डॉक्टर्स की टीम को भी। और सरकारी हॉस्पिटल में तो भगवान ही मालिक है। तो विशेषकर से दिल्ली, समझे, दिल्ली देश की राजधानी, तो ऊपर वाला ही मालिक है। पर मैं समझता हूँ दे रहा है, दुरुस्त है, धीरे धीरे करके वो भी शायद दिल्ली ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर्स की टीम को भी धन्यवाद करता हूँ। ये भी निस्वार्थ सेवा करते हैं। हालांकि स्वार्थ देखो वो होता है कि जब यहाँ हम निस्वार्थ करेंगे तो वो कस्टमर वहां भी, मतलब पेशेंट वहां भी आएगा। लेकिन वो साथ साथ में, चूंकि हर संस्था धर्म के काम में लगी हुई है, और बिना धर्म के देश नहीं चल रहा हमारा, क्योंकि हमारा तो धर्म के यहाँ पे है। हमारा तो काम ही ये है कि धर्म के काम में अच्छे अच्छे बनाए व्यवस्था। लोगों को, गरीब लोगों को, जो बस समय नहीं है, संडे के दिन अम्बेडकर जयंती है, सभी क्षेत्रवासियों को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में टीम को बधाई देता हूँ। हमारी अलका जैन जी खूब लगी रहती है, मतलब भाजपा में तो, जैन समाज में तो, किसी भी संस्था में तो खूब लगी रहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से लगे हुए हैं सब भाई, ऐसे ही लगे रहे। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र में ये काम हो रहा है, मेरा भी नाम हो रहा है, प्रभु आपका काम हो रहा है। अनुराग जी, क्या कहना चाहेंगे? बस जी, समाज के लिए सेवा करने के लिए लगे हुए हैं और कोशिश है कि अच्छे अच्छे काम करते रहें। क्या ये पहली बार हमने? हाँ, ये पहली बार मेरा कैंप है जैन ग्लोबल इम्पैक्ट अलायंस के नाम से, जो मैंने एक एनजीओ बनाया है। और ये समाज के लिए, हर तबके के लिए ये एनजीओ काम कर रही है, जो कि आगे चल के और अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश है। समय के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। टीम की बात करें तो कहाँ से हमने ये टीम बनाई? डॉक्टर की जो टीम है, इसमें आई टेस्टिंग के लिए जो है साउथ साइड वाले आए हैं, जिनके कई सेंटर्स हैं। और इसमें हम प्रॉपर डिस्काउंट के साथ करेंगे। फिलहाल फ्री चेकअप है। और डेंटल के लिए क्लॉक डेंटल वालों को बुलाया है। और ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट के लिए बायो सिटी लेबोरेटरी वाले आए हैं, जो यहाँ पर फ्री चेकअप होगा सारा। अनुराग जी, क्या मान लो मोतियाबिंद किसी को निकलता है तो क्या उनके भी ऑपरेट कराएंगे? हाँ, उनको भी ऑपरेट कराएंगे। अभी हमारा टाइप चल रहा है कुछ बैंक हॉस्पिटल से, जिनमें हम कुछ परसेंट तो ऐसा होगा जो फ्री वाले होंगे, कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो 50% तक अवेयर कर पाएंगे। वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट किस कैटेगरी का है। अगर उसको जरूरत है तो हम फ्री भी कराने की कोशिश रहेगी। अनुराग जी, देखने में आ रहा है महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है कैंप शिविर के अंदर। देखिए, अवेयरनेस के लिए लेडीज और बच्चे ही कामयाब होते हैं, उन्हीं के वही थोड़ा सा समय दे पाते हैं। जेंट्स तो अपने अपने कामों पे सब निकल जाते हैं। लेकिन अगर गृहस्थी की लेडीज ही की अवेयरनेस अच्छी है तो पूरी गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल सकती है। अनुराग जी, बात करें स्वास्थ्य की तो देखने में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा इंसानों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या आप देखते हैं? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, अवेयरनेस ना होना। लोगों के अंदर एक घबराहट होना कि मुझे ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी भी बीमारी का समय के रहते आप टेस्ट करा लेते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो डेंजर हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि पॉल्यूशन और मिलावटखोरी भी एक कारण है? इसके लिए बिल्कुल, इसके लिए हमें खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। ना ही तो इसमें कोई गवर्नमेंट कुछ कर सकते है, क्योंकि सबकी मिलीभगत होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज दाल में मिलावट, पानी में मिलावट, चीनी दूध में मिलावट, घी में मिलावट, सब चीज, हर चीज के अंदर। सबसे बड़ी तो आजकल जो लेडीजों की सबसे बड़ी खास चीज है गोलगप्पे। आजकल एनवीटी में
मेन विशेष न्यूज चल रही है, जो गोलगप्पे के पानी के अंदर तेजाब मिक्स किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा है। तो इसके लिए हम लोगों को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, हमें उन चीजों के खुद ही ध्यान देना पड़ेगा, उसके टेस्ट के अंदर क्या फर्क है, जो कि सरकार ने तो सरकार प्रशासन ने हाथ खड़े कर रखे हैं, सरकार खुलेआम मिलावट की चीजें बिक रही हैं। सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर, जब ईडी सीबीआई की मैं वही कह रहा हूँ, सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किसी को पता, जब तक मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि मेरे घर में घुस नहीं सकता, जब तक मेरे को पता है, जब तक मैं परमिशन दे तो तभी कोई ऐसे में स्वास्थ्य जो इंस्पेक्टर है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, वो क्या कर रहे हैं? वो केवल कुछ नहीं कर रहे, खाली उगाई और फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अभी आप कंप्लेंट कर दोगे, जाएंगे उससे 1000-2000 रुपए सैंपल के लेंगे, सैंपल पास कर देंगे, काम खत्म हो गया। ना तो आप खुद टेस्ट कर सकते हैं उसको, ना कुछ कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक सिर्फ बेवकूफ बनती है और कुछ नहीं बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ बनती है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी कोशिश है कि जितने लोग आ सके हम उनकी हेल्थ चेकअप करा सकें, जितना हमसे हो सकेगा हम कर सकेंगे। बाकी तो आपको पता है कि आजकल बीमारियां कितनी फैलती जा रही हैं, आइज प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को होती जा रही है आजकल। उसके पीछे कारण क्या देखते हैं कि बच्चे जो आंखें वीक हो रही है? सर आजकल मेन कारण तो मोबाइल हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन में सबको मोबाइल यूज हुआ है, तो उससे बच्चों को मोबाइल की इतनी ज्यादा लत पड़ गई है, वो मोबाइल नहीं छोड़ सकते। और आजकल छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी हैं, उसके बाद 6-7 मंथ के होते हैं, तो माएँ उनको मोबाइल दिखा के खाना खिला रही है, जिससे उनको मोबाइल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जब मोबाइल बच्चा देखेगा, उसकी रेंजेस इतनी निकलती हैं, तो आंखों पे इफेक्ट तो नेचुरली पड़ेगा ही पड़ेगा। जहाँ मोबाइल दोषी है, वहाँ एलईडी लाइटें भी तो दोषी है। वो लगाने के बाद में धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी सर, एलईडी लाइट भी बहुत इफेक्ट कर रही है, हर चीज का इफेक्टेबल है। अब उस वो हम लोग भी ध्यान देंगे कुछ कि हम कितना उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। आजकल बच्चे खाना खाते हैं, बच्चे क्या हम भी खाना खाते हैं, टीवी मोबाइल हमें साथ में चाहिए, तो हम जितना इसको अवॉइड करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए उतना बेस्ट है। तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? मोदी जी का सपना कैसे साकार होगा? डिजिटल इंडिया। सर डिजिटल इंडिया, अब तो क्लास ऑनलाइन इतनी नहीं है, अब तो ऑफलाइन क्लास है, बच्चा कोचिंग जाए, कोचिंग जाके करे, स्कूल वहाँ भी स्कूल में भी डिजिटल बोर्ड है और नहीं पास में आके मोबाइल आप ऐसे रखोगे और दूर आप टीवी देखोगे, बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। ये हमारा ही है कि हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करें, उनको मोबाइल वगैरह से कैसे दूर रखें। बहरहाल बात करें स्वास्थ्य शिविर की कामयाब, सर हमारा तो वही है कि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लोग आ भी रहे हैं। सुबह 9 बजे से हमारा शिविर चालू हो गया था, गैदरिंग हमें अच्छी लग रही है, बाकी भगवान के ऊपर है, हमारी फर्स्ट पे ग्रो है, हमारा फर्स्ट वो है। आप युवा है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि युवाओं को हर चीज में मिलावट है, उसके लिए हम युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बच्चे क्या खाते हैं? मोमोज, चाउमीन, फास्ट वगैरह। ये जो है, इसने जो कल्चर है, भारतीय सभ्यता, इसको भी हार्म करा है। खान पीन जो है हमारा बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी था, उसको हमने चेंज करके फास्ट फूड पे लिया है। फास्ट फूड में क्या होता है, शरीर के जो अंग होते हैं वो खराब हो जाते हैं, बन तो वो जल्दी जाता है, उसमें मसाले वगैरह जो होते हैं वो भी शरीर को हार्म करते हैं। माताओं से मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चों को खिलाए, पौष्टिक आहार खिलाए और घर का ही आहार खिलाए। अगर कोई बच्चा कोई चीज की डिमांड करता है तो वो खुद भी बना सकती है, थोड़ा बनाने से बचने के लिए ही वो बाजार से सामान ले आती है, उनके मनपसंद सामान के रूप में चाउमीन, मोमोज वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें जो माताएं आराम से बना सकती है अपने किचन में। अगर खाना शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा। बच्चों को अब मंदिर ले जाए, बाकी जगह ले जाए, ऐसी जगह उनको वातावरण में डाले, खुद खाना खाते हुए मोबाइलों का यूज ना करें। अगर हम मोबाइलों का यूज नहीं लेके करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। तो पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा कि हम मोबाइल का यूज ना करें, जिससे हमारे बच्चे भी यूज ना करें। मोबाइल का यूज नहीं करेंगे तो अंबानी साहब को नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी होगा। कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। खाना खाते हुए की बात कर रहा हूँ मैं सर, कि खाना खाते हुए मोबाइल और टीवी का त्याग करें, शांति पूर्वक खाना खाए, शुद्ध खाना खाए। यही महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीनो दो का जो उन्होंने अमृत संदेश विश्व को दिया था, वो उस संदेश की आज भरपूर जरूरत है। और अब भगवान महावीर का 21 तारीख को जो है जन्म कल्याणक महोत्सव बनाया जा रहा है, 2623वां और 2550वां भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक वर्ष चल रहा है। इसमें मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा साकार की तरफ बढ़े और टीवी और मोबाइल का परहेज खाना खाते हुए तो कम से कम करें, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियों को इन आंखों के कारण चश्मा ना चढ़े, आंखें खराब ना या और अन्य बीमारियां ना हो। उसके लिए यही किया जा सकता है। हमारे बीच में चंद्रभान शर्मा जी भी है। चंद्रभान शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस स्वास्थ्य शिविर के लिए? ये स्वास्थ्य शिविर बहुत ही जनता के हित के लिए है और इस प्रकार से कि अगर सभी जागरूकता फैल जाए देश में तो देश का उद्धार हो सकता है।
और ये निष्काम जो सेवा है ये सबसे उत्तम बताई गई है। लोग जो ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या निकल उसके पीछे ये है कि एक तो जहर मिला हुआ है हर चीज में, वातावरण में जहर, वायु में जहर, पानी में जहर, खाने में जहर, दूध में जहर, दही में जहर। तो ऐसे में हमारी सरकार क्या कर रही है और वो हेल्थ इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? वो खुलेआम जो शहर बिकवा रहे हैं। वो ऐसा है, हेल्थ इंस्पेक्टर और ये इन पे जो काबू करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रही। गवर्नमेंट या तो मोदी सरकार का डर नहीं इनको? नहीं, मोदी सरकार हो या वैसे मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर रही और न ये सरकार कर रही कुछ। हेल्थ के बारे में तो कुछ नहीं कर रही है। हेल्थ के बारे में मोदी ने एक प्रचार देखने में आ रहा है 35 साल का जो लड़का है उसको हार्ट अटैक हो रहा है, पैरालाइज। मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो असमय बिना समय के खाना खाया जाता है, बिना समय के सोया जाता है, बिना समय के उठा जाता है। रेगुलर जो है दिनचर्या बिल्कुल किसी की ठीक है ही नहीं। कोई रात को 12 बजे खा रहा, कोई 10 बजे खा रहा, कोई सुबह खा रहा और रात को सुबह उठेंगे 8 बजे। तो दिनचर्या तो सबकी खराब होगी। आप क्या जांच कराने आए हैं? मैं जांच कराने कुछ नहीं आया हूँ, परमात्मा की दया है, सब बिल्कुल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। कार्यक्रम में जो है सम्मिलित आए भाई अनुराग मेरे वहाँ उन्होंने किया था कि आप आ जाना, इसलिए मैं यहाँ उपस्थिति आज दर्ज कराने के लिए और इन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो क्या धन्यवाद देना चाहेंगे सभी का? मैं सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोग अपनी सेहत के लिए इतने अवेयर हो रहे हैं कि हाँ भाई उन लोगों को इस कैंप की जरूरत महसूस हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस तरह कैंप लगाते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा इस चीज में हमारे से फायदा ले पाए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता अलका जैन भी है। अलका जी, मिलावटखोरी चरम सीमा पे है। मनोज तिवारी जी घर घर जा रहे हैं, आप भी एक महिला है, घर घर जा रही हैं, हर कोई बीमार है। क्या मनोज तिवारी से कहेंगे कि हेल्थ स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ लगाम लगाए? हेल्थ हाँ बिल्कुल, हमारे मनोज उन्हें माला ही पहनाते रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, हमारे मनोज तिवारी जी ही नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही भी इस तरह का नहीं है कि मंच माला माइक के लिए हम लोग काम नहीं करते। हम लोग समाज सेवी और समाज के लिए अभी तक 10 सालों के अंदर मनोज तिवारी जी ने स्वास्थ्य के लिए कुछ जो मोहल्ला क्लिनिक है जो ये दिल्ली गवर्नमेंट देख रही है और दिल्ली गवर्नमेंट आपको पता ही है कि केजरीवाल अंदर क्यों गया, क्योंकि इसने लोगों को मिलावट की दवाई, बैन दवाई दी और वहाँ पर दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं और करोड़ों रुपए का घोटाला भी किया, तो इसीलिए आज वो जेल में है। जब हमारी सरकार, मुख्यमंत्री हमारा दिल्ली का भाजपा का होगा तो उस पर लगाम जरूर लगेगी। और आज मैं 15 साल नगर निगम में आप ही की सरकार रही, तब आपने कितना स्वास्थ्य? नहीं देखिए, बिल्कुल हमारी भारतीय एलजी साहब तो आपके हैं। देखिए नहीं, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आए हैं। हमारी पार्टी हमेशा, हमारे मोदी जी देखिए महिलाओं के लिए आज सबसे ज्यादा जो बीमार लोग हैं वो उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर ही नहीं, पूरे भारत में, क्योंकि देखो दिल्ली सरकार ने देखो पॉल्यूशन करा रखा है, उसको अगर कंट्रोल करेगा तो कौन करेगा? कोई भाजपा के लोग ही सारा कुछ नहीं करेंगे। हाथ सख्त नहीं होंगे तब तक कैसे लगाम लगेगी? तो हाथ तो देखिए, जब हमारे लोग अपने इस काम पर काम कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य आप देखिए सब अपने, मैं बता रहा हूँ, आयुष्मान जो इन्होंने चला है, जो 40 रुपए की गोली आती थी वो 1.5 रुपए की है। वो क्या असर करेगी क्या नहीं करेगी, ये बिल्कुल बकवासबाजी करी दवाइयों में। ये जनता का बेवकूफ बनाने के लिए कि हमने दवाइयों पे कंट्रोल कर दिया और दवाइयों को बिल्कुल बहुत बढ़िया कर दिया, कम इसलिए कर दी वो उनपे कोई असर ही नहीं है उनपे। मैं कह रहा हूँ, मैंने डॉक्टर से कहा भाई ये तो तुम दवाई क्यों नहीं कर रही? जी हमारे यहाँ तो यही आ रही है, यही मिलेंगी। जी आयुष्मान योजना जी महिलाएं हैं वो बोलना चाह रही है। आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए गए थे, लेकिन उसका हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ ना अभी तक। ना कोई हमें मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना कोई दवाइयाँ हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो वो क्यों बनाए गए? और वो भी हमसे पैसे लेकर बनाए गए हैं। कितने पैसे लिए? किसने लिए? जिन्होंने बनाए थे, लगा था कैंप बाहर 60 बजे रोड पर लगा था, उन्होंने बनाए थे। 40 या 60 रुपए पर मेंबर लिया गया था एक बंदे से। अलका जी ये देखिए, आयुष्मान योजना के बारे में मैं ये कहूंगी बहन जी, हमारे मोदी जी ने ये
लागू की है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसको लागू दिल्ली में नहीं, अलका जी दिल्ली में देखिए हम एलजी साहब का आरोप देखिए, क्योंकि सारा मुख्यमंत्री के भी हैंडओवर कुछ न कुछ होता ही है, क्योंकि बीजेपी के ही है, लेकिन परेशान जनता हो रही है, वोटर हो रहा है, वो पैसे भी खर्च कर दिए, फिर क्या नाम है इलाज नहीं हो रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत आयुष्मान योजना भी उन्होंने कर दी और जन औषधि केंद्र भी, जिसमें 70 से 90% मिल रहा है हमें, लेकिन उसमें भी ज्यादा महंगी दवाइयाँ वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं उसमें बहुत ज्यादा। जी आ रही है, कोई असर नहीं उनका। जितनी भी जेनेरिक दवाइयाँ बोली जा रही हैं, ये सब टोटल बकवास दवाइयाँ हैं। ये 10 रुपए का पत्ता 2.5 रुपए में दिया जा रहा है, वो सिर्फ कहने के लिए है, उसमें साल्ट ही नहीं है। आप एक चीज बताइए, जो सॉल्ट मान लो 10,000 रुपए पर ग्राम के हिसाब से सॉल्ट आता है, और वो 10 रुपए वाली दवाई के अंदर डल रहा है, और वो सॉल्ट जब 2.5 रुपए वाले पत्ते में डल ही नहीं सकता, वो डाल ही नहीं रहे, खाली कहने के लिए आप दिए जा रहे हैं, पैरासीटामोल दे रहे हैं, तो वो बेसर हो रहा है। कहीं ना कहीं लीवर या किडनी पे भी बिल्कुल 100% असर डालता है। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मन से पॉलिटिकल किसी प्रकार की डिबेट हो। अनुराग जी, फिलहाल अगर हम बात करें, आपने हेल्थ मेला लगाया है, लोग आके फायदा ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी आप लोग, हम लोग सबको मिलके जन जागरण अभियान चलाना। इसके लिए जन जागरण, जीवन है तो ही पार्टी है, जीवन है तो परिवार है, बिल्कुल है। हमारी जो संस्था हमने एनजीओ बनाया है, उसका एक ही मोटिव है, स्वास्थ्य और एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, जिसके अंदर हम यही अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सस्ते या महंगे की तरफ ना जाएं, लोग सही की तरफ जाएं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की किसी भी लेवल पे आती है, तो उसके लिए हमारी एनजीओ से वो संपर्क करें। जहां तक जितने लेवल तक हो सकेगा हम उनकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उनको गलत चीज ना लें, गलत चीज लेने से बेटर है आप ना लें, तो वो ज्यादा बेटर है।